नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है केमिस्ट्री का 12 का जो केमिस्ट्री है ना, ये जो ऑब्जेक्टिव पूछा था 70, अभी जो फ़िलहाल जो पूछा था वो है जिसमें से बनाना कितना है 35 मार्क्स का बनाना है। ठीक है, तो इसमें जैसे दिया गया आप जो है कॉपी पर लिख सकते हैं, 1-2 से लेकर 70 तक लिख लीजिए और इसका क्या होगा ABCD लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर बताया जाएगा, उसके बाद ऑप्शन बताया जाएगा, इसका आंसर अभी नहीं होगा तो ABCD करके लिख लीजिएगा। आपका इच्छा हो तो 70 भी बना सकते हैं, नहीं तो क्या है 35 से बना लीजिए, क्योंकि 35-70 में 35 बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर जो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो शुरू कीजिए। या आपके पास रंगने वाला है तो उस पर रंग सकते हो OMR शीट पर, और क्या रंगने के लिए थोड़ा हल्का मार्क कर दीजिएगा, फिर बाद में उसको रंग लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस से अच्छा होगा, आगे में जो है क्वेश्चन गलती होने का संभावना क्या हो जाएगा, कम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई, केमिस्ट्री का है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? ए में है सिलिकॉन कार्बाइड, बी में है ग्रेफाइट, सी में दिया क्वार्ट्ज कांच, डी में दिया है क्रोम एलम। यानी फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? ए में सिलिकॉन, बी में ग्रेफाइट, सी में क्वार्ट्ज कांच और डी में क्रोम एलम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? ए में दिया आपका 4, बी में 7, सी में 14, डी में 8। ठीक है, फिर से देख लीजिए, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? ए में दिया 4, बी में 7, सी में दिया 14, डी में क्या दिया भाई आपका 8 दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया? BCC इकाई सेल में मुक्त अर्थात खाली संख्या होती है कितना %? ठीक है, यानी BCC इकाई सेल में मुक्त यानी खाली संख्या कितना होता है? ए में दिया 32%, बी में 34, सी में 28% और डी में क्या दिया 30%। यानी फिर से देख लीजिए, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली संख्या कितनी होती है? ए में 30%, 32%, ए में 32%, बी में दिया आपका 34%, सी में क्या दिया 28%, डी में क्या दिया आपका 30%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? क्रिस्टलीय ठोस के लिए सरल इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल एवं फलक केंद्रित इकाई सेल में प्रभावी परमाणुओं की संख्या क्रमशः होती है। ए में दे रखा भाई 1 1 1, बी में क्या दिया 2 4 5, सी में 1 2 3 और डी में क्या दिया 1 2 4। ठीक है, फिर से देख लेते क्वेश्चन, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए सरल इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल और एवं फलक केंद्रित इकाई सेल में प्रभावी परमाणुओं की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो आपका दिया है ए में क्या दे रखा भाई आपका 1 1 1, बी में 2 4 5, सी में 1 2 3 और डी में 1 2 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया भाई। 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? यानी निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? ए में दिया है विभिन्न दिशाओं में सामान्य गुण, बी में सुस्पष्ट द्रव्यनांक, सी में दिया है निश्चित ज्यामितीय आकृति और डी में दिया है उच्च अंतराण्विक बल। है ना, निम्नलिखित में कौन सा गुण जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? ए में दिया विभिन्न दिशाओं में सामान्य गुण, सुस्पष्ट द्रव्यनांक, सी में दिया है निश्चित ज्यामितीय आकृति और डी में दिया है उच्च अंतराण्विक बल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया भाई? क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा, आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए में दिया बर्फ, बी में NaCl, सी में धातु व मिश्र धातु, डी में इनमें सभी। यानी आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? ए में दिया बर्फ, बी में दिया NaCl, सी में दिया धातु व मिश्र धातु और डी में दे रखा भाई इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में किस में फ्रेंकल दोष पाया जाता है? निम्नलिखित में किस में फ्रेंकल दोष पाया जाता है? ए में दिया है सोडियम क्लोराइड, बी में दिया है ग्रेफाइट, सी में दिया है हीरा, डी में दिया है सिल्वर ब्रोमाइड। फिर से देख लीजिए भाई, ए में दिया है सोडियम क्लोराइड, बी में दिया है ग्रेफाइट, सी में दिया है हीरा, डी में दिया है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? विलियन के अनुसार गुणधर्म का उदाहरण है। ऑप्शन
ए में दिया है भाई क्वथनांक का उन्नयन, बी में द्रव्यनांक, सी में ताप, डी में क्या दिया भाई घनत्व। यानी ए में क्वथनांक उन्नयन, बी में द्रव्यमान, सी में ताप और डी में क्या दिया घनत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, परासरण दाब बढ़ता है जब ए तापक्रम बढ़ता है, बी तापक्रम घटता है, सी आयतन बढ़ता है, डी इनमें से कोई नहीं। यानी परासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम जो है बढ़ता है, बी में तापक्रम घटता है, सी में आयतन बढ़ता है, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया, कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देख रहे हैं कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ए में दिया हिमांक का अवनमन, बी में परासरण दाब, सी में क्वथनांक में उन्नयन, डी में मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है। ए में दिया है परासरण, बी में जल अपघटन, सी में हिमांक अवनमन, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट बढ़ते भाई। क्वेश्चन 12 में क्या दे रखा भाई, क्वेश्चन 12 में दिया है बिलियन जिनमें जो है परासरण, बिलियन जिनमें क्या होता है, यानी बिलियन जिसमें परासरण जो है दाब समानता पर, यानी बिलियन जिसमें परासरण दाब समानता पर समान होती हैं कहलाती है। ए में समाकृतिक, बी में समावयी, सी में समपरासरी और डी में अति परासरी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा भाई, निम्न में कौन सहजात गुण नहीं है। निम्न में कौन सहजात गुण नहीं है। ए में दिया है हिमांक का अवनमन, बी में प्रकाशीय सक्रियता, सी में दिया है आपका क्वथनांक के उन्नयन और डी में घोलक के कणों की संख्या। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल होता है। ए में लेक्लांस सेल, बी में सांद्रण सेल, सी में लेड स्टोरेज बैटरी, डी में इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। क्वेश्चन नंबर 14 लेक्लांस सेल ए में दिया, बी में सांद्रण सेल, सी में लेड स्टोरेज बैटरी, डी में इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 15 यानी 1 फराडे विद्युत जो है धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा के बराबर होगा। ए में दिया है 1 ग्राम घोल, बी में दिया है 1 ग्राम समतुल्य, सी में दिया है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और डी में दिया है इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हुए दिया हुआ है फराडे, क्वेश्चन नंबर 16 फराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है किससे। तो ए में दिया है धनायन के परमाणु संख्या से, उसके बाद क्या दिया है विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, सी में दिया है ऋणायन के परमाणु भार से और डी में क्या दे रखा भाई धनायन के अनुवगन वेग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया भाई 17, क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा भाई क्या 17 में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट NaCl यानी क्या दिया भाई NaCl के तनु विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड मुक्त होता है। ए में कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो ए में Na, बी पर जो है बी में दिया है Cl पर, सी में दिया हाइड्रोजन, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया 18 में दिया है गैल्वेनीकरण है। ए में आयरन पर जिंक की परत, उसके बाद बी में जो है आयरन टीन का परत, सी में है दोनों, डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते भाई। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत की जा सकती है वह है। ए में कॉपर, बी में दिया एल्युमिनियम, सी में दिया प्लेटिनम और डी में दिया है Ag यानी कि आपका हो गया चांदी। ठीक है, यानी आपका धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत की जाती है वह है CuAlPtAg। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 20 में जल में अभिक्रिया की कोटि है। ए में 3, बी में 2, सी में 1 और डी में 0। जल में अभिक्रिया की कोटि क्या है, ए में 3, बी में 2, सी में 1, डी में 0। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट बढ़ते हैं। 21 में क्या दे रखा द्रव स्थिरांक निर्भर करता है, द्रव स्थिरांक निर्भर करता है। ए में ताप पर, बी में समय पर, सी में प्रारंभिक सांद्रता पर, डी में इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 22 में क्या दे रखा भाई, ताप वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर बढ़ने का कारण क्या है। ए में दिया टकरा कर वृद्धि में कमी, उसके बाद माध्यम मुक्त पथ में कमी, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। यानी ताप वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर बढ़ने का कारण क्या है, टकराकर वृद्धि में कमी, माध्यम युक्त पथ में कमी, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते भाई। 23 ताज़ा तैयार किया गया चीनी के घोल का प्रकाशीय घूर्णन में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ए में दिया है विशिष्ट घूर्णन, बी में दिया है इन्वर्सन, सी में दिया घूर्णन गति, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते भाई। 24 दिया प्रतिक्रिया की आणविक या नहीं हो सकती, आणविकता नहीं हो सकती, यानी प्रतिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती। ए में 0 और 0.5, बी में दिया है 0, सी में दिया है 1, उसके बाद जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या दिया आपका, ये जो दिया है आपका 25 रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया है। ए में दिया है द्वितीय कोटि, बी में दिया है शून्य कोटि, सी में दिया है दोनों, डी में प्रथम कोटि। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते भाई। 26 में क्या दे रखा, प्रतिक्रिया होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है, यानी प्रतिक्रिया होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है। ए में आंतरिक ऊर्जा, बी में मुक्त ऊर्जा, सी में सक्रियण ऊर्जा और डी में थ्रेशोल्ड ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 27 ने क्या दिया, एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रिया धातु उत्प्रेरित की तुलना में तेज होती है क्योंकि इसकी ऊर्जा। ए में कहता है धातु उत्प्रेरण की तुलना में कम होती है, बी में दिया अधिक होती है, सी में दिया बराबर होती है, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। 28 में क्या दे रखा भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन लियोफेविक कोलायड है। ए में दिया है दूध, बी में दिया है गोल्ड, सी में दिया है कुहासा और डी में दिया आपका रक्त। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट बढ़ते भाई। नेक्स्ट में क्या दिया, उत्प्रेरक एक वस्तु है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो ए में कहता है उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, बी में दिया प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, उसके बाद क्या दे रखा भाई, सी में साम्यावस्था प्राप्त करने के समय जो है को कम कर देता है, उसके बाद डी में दे रखा भाई आपका प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा भाई, तो किसी गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। ए में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में दिया है अमोनिया, सी में दे रखा भाई आपका हाइड्रोजन, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट के बढ़ते भाई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 में क्या दिया, वर्धक का कार्य है। ए में दिया है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, बी में दिया है उत्प्रेरक की जो है उत्प्रेरण सक्रियता को बढ़ाना, सी में दिया अभिक्रिया के ताप को बढ़ाना और डी में दे रखा भाई अभिक्रिया के उत्पादों की सांद्रता को बढ़ाना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बढ़ते भाई। नेक्स्ट में क्या दिया 32, इसमें दे रखा भाई किसी प्रकार की अभिक्रिया में धातुएं जो है प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। ए में दिया है क्षार धातुएं, बी में दिया है आपका जो है क्या दिया भाई संक्रमण धातुएं, सी में दिया है आपका क्षारीय मृदा धातु, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट बढ़ते हुए क्वेश्चन में क्या दिया 33 में दिया है द्रव स्नेही कोलाइड का एक उदाहरण है। ए में दिया गोल्ड सॉल्ट, बी में दिया है फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, सी में दिया जिलेटिन सॉल्ट, डी में दिया सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बढ़ते हुए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 34 में पायस दिखाता है। ए में टिंडल प्रभाव, बी में इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी में दोनों, डी में अनिषेक जो है इनमें सभी, इनमें क्या हुआ इनमें सभी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो दिया 35 में देख लेते हैं भाई, क्या दिया भूपरपट्टी में सर्वाधिक जो है मात्रा में प्राप्त तत्व कौन है, तो आपका ए में दिया सिलिकॉन, बी में दिया है एल्यूमिनियम, सी में दिया है आपका ऑक्सीजन, डी में क्या दे रखा भाई आपका लोहा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हुए 36 में क्या दिया, निम्नलिखित में कौन जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ए में दिया अमोनिया, बी में दिया जल, सी में दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया 37 निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। ए में जिंक, बी में पारा, सी में ब्रोमीन, डी में जल।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को बढ़ते हुए 38 नंबर में दिया सोडियम आवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है। ए में दिया है ग्रुप 1, बी में दिया है ग्रुप 2, सी में दिया है ग्रुप 4 और डी में दिया है ग्रुप, इनमें से यानी डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को बढ़ते हुए 39 दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत क्या होता है, किसका ज़्यादा होता है सर्वाधिक। ए में दिया है कास्ट चारकोल, बी में दिया है कोकोनट चारकोल, सी में दिया है ग्रेफाइट, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया 40 नंबर दिया है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ए में चुंबकीय विधि द्वारा, बी में गुरुत्वीय विधि द्वारा, सी में फेन प्लवन विधि द्वारा, डी में इनमें सभी द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बढ़ते भाई दिया हुआ है 41 में क्या दे रखा भाई, निम्नलिखित में कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का नहीं है। ए में दिया बॉक्साइट, बी में दिया कोरंडम, सी में दिया क्रायोलाइट, डी में दिया एजुराइट। ठीक है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं दिया 42 में निम्न में कौन उपधातु है। ए में सल्फर, बी में फास्फोरस, सी में दिया है कार्बन, डी में दिया है टीन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हुए 43 में क्या दे रखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं। ए में दिया कास्टिक सोडा को, बी में धोबन सोडा को, सी में कास्टिक पोटास को, डी में इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 44 में दिया 44 में निम्नलिखित में कौन सी ब्लॉक जो है, कौन सी जो है ब्लॉक का तत्व, इसमें कुछ छूट गया है जो है, इसमें कौन जो है पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। ए में दिया आपका एसएन, बी में दिया एल्युमिनियम, सी में दिया आपका मैग्नीशियम, उसके बाद डी में क्या दिया पीबी लेड यानी दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बढ़ते हुए नेक्स्ट में क्या दिया आपका दिया रखा 45 में वायुमंडल में अक्रिय गैसें का प्रतिशत कितना है। तो आपका ए में दिया है 20%, बी में दिया है 10%, उसके बाद जो है सी में दिया था 1%, उसके बाद दिया है डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को बढ़ते हुए दिया 46 में हैलोजनों की विद्युत ऋण आत्मता जो है घटने का क्रम क्या है। ए में दिया फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन, उसके बाद दिया आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, तब फ्लोरीन, उसके बाद दिया क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तब आयोडीन, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को बढ़ते हुए 47 में क्या दिया, निम्नलिखित में किसके विद्युत ऋणात्मकता जो ऋणात्मकता उसको पढ़ते हैं सबसे उच्च होगा। तो ए में दिया फास्फोरस, सी में दिया आपका कार्बन, यानी ए बी में क्या दिया कार्बन, सी में दिया एस्टेटिन, उसके बाद डी में क्या दिया नाइट्रोजन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को बढ़ते भाई आपका दिया 48 में नाइट्रोजन अक्रिय होता है क्योंकि यह जो है ए में प्रबल विद्युत ऋणात्मक होता है, बी में दिया इसके आकार का बहुत छोटा होता है, सी में दिया यह अस्थायी होता है, डी में विघटन ऊर्जा उच्च होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किस बंधन में जो है ऊर्जा सबसे अधिक होगा। ए में दिया एस सी बॉन्ड, एस सिंगल बॉन्ड एस सी, उसके बाद टी सिंगल बॉन्ड टी, उसका एस सिंगल बॉन्ड एस, उसके बाद ओ सिंगल बॉन्ड ओ। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 50 आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। ए में दे रखा भाई आपका डोबेरेनर, बी में मेंडलीफ, सी में मेंडल और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं 51 में क्या दे रखा, मरकरी किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है। तो आपका ऑप्शन ए में दिया भाई अपने उच्च परमाणु भार के कारण, बी में क्या दिया अपने उच्च वायु दाब के कारण, उसके बाद सी में दिया अपनी बहुत ऊंचा एंड एंथैल्पी के कारण एवं दुर्बल धात्विक बंध के कारण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका नहीं आपका डी में बचा हुआ, डी में दिया है अपनी कम आयनिक जो है एंथैल्पी के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 देखिए, फोटोग्राफी फिल्म एवं प्लेट में किसका एक आवश्यक घटक है। ए में सिल्वर नाइट्रेट, बी में सिल्वर क्लोराइड, सी में सिल्वर ब्रोमाइड, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट में दिया है 53 में क्या दिया भाई, 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले जो है तत्व होते हैं। ए में दिया है 22 से 30, बी में दिया है 21 से 30, सी में दिया 21 से 29 और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट बढ़ते भाई नेक्स्ट में क्या दिया आपका 54 में दे रखा भाई, संक्रमण धातुओं का निम्न में से कौन सा लक्षण उच्च उत्प्रेरण के लिए क्रिया से संबंधित होती है। ए में दिया कण की उच्च एंथैल्पी, बी में दिया अनुचुंबकीय व्यवहार, सी में दिया हाइड्रेटेड आयनों का रंग, उसके बाद डी में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दिया 55 में दिया संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण है कि यह जो है अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं, यह जो है संकुल आयनन नहीं बनाते हैं, और सी में दिया यह जो है सभी प्रतिचुंबकीय लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट, अब ऑप्शन डी बचा हुआ है, डी में यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट में दिया 56 में देखिए प्रकाशीय समावयवता दिखाते हैं। ए में दिया टेट्राहेड्रल रेल कॉम्प्लेक्स, बी में दिया टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, सी में दिया है दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 57 में 57 में क्या दिया भाई, उप सह संयोजन यौगिक के वर्णन सिद्धांत के अनुसार ए में दिया है सेकेंडरी संयोजकता आयनीकृत होती है, बी में दिया है प्राइमरी संयोजकता अधिकृत नहीं होती है, सी में दिया है प्राइमरी संयोजकता आयनीकृत होती है, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बात 58 में क्या दे रखा है, सोना धातु का जो ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। ए में दे रखा भाई +1, बी में दिया 0, सी में दिया -1, डी में दिया उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यानी 59, निम्नलिखित में कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है। ए में दिया ऑक्सेलेट, उसके बाद बी में दिया एसीटेट, सी में दिया साइनाइड, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते भाई 60 में क्या दिया भाई, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम है। ए में दिया क्लोरोफिल में, बी में हीमो साइनिन में, उसके बाद सी में दिया कार्बनिक एनहाइड्राइड में, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 61 61 नंबर में दिया है सिल्वर नाइट्रेट किससे प्राप्त जो है किससे अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाता है। तो ए में दे रखा भाई नाइट्रो एथेन, बी में दिया है एथेन, सी में दिया है दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते भाई दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन जो है यौगिक ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल देता है। ए में दिया है क्लोरोबेंजीन, बी में दिया है बेंजाइल क्लोराइड, सी में दिया है दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया है भाई 63 में डीडीटी बनाने में क्लोरोफ्लोरो जो है बेंजीन किस से अभिक्रिया करता है। ए में चारकोल के साथ, बी में दिया क्लोरल के साथ, सी में दिया है नेप्थलीन के साथ, और डी में दिया है कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते भाई 64 में दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म है एक प्राइमरी हैलाइड, बी में दिया टर्शियरी हैलाइड, सी में दिया है ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, उसके बाद डी में दिया है ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में 65 में देखते हैं निम्नांकित में किसका उपयोग जो है निषेधक के रूप में होता था। ए में दिया है क्लोरोफॉर्म, बी में दिया आयोडोफॉर्म, सी में दिया दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 66 में पढ़ते देखते हैं भाई क्या होता है जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म हवा में छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन ए में दिया विस्फोट होता है, बी में दिया विषैली फॉस्फेजिन गैस बनती है, सी में दिया दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट बढ़ते भाई 67, इसमें दे रखा भाई एथेनॉल का जो है ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने पर बनता है। ए में दिया एसिड एल्डिहाइड, बी में एथिल क्लोराइड, सी में ट्राई क्लोरोमीथेन, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते भाई 68 में क्या दे रखा एसिटिक अम्ल का समावयी है। ए में दिया फॉर्मिक अम्ल, बी में एथिल एसीटेट, सी में दिया मैथिल फॉर्मेट, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में 69 में क्या दिया भाई निम्न में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है। ए में दिया एम क्लोरोफिनाइल, बी में दिया फिनोल, सी में दिया है दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया है आपका नेक्स्ट और लास्ट में दिया है 70 यानी कार्बोलिक अम्ल है। ए में बेंजोइक अम्ल, सी बी में दिया फिनोल, सी में दिया दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए तो क्या भाई क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर क्वेश्चन छूट गया हो तो बैक करके देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन था और इसका जो है आंसर वाला जो है वीडियो फिर अगले